ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे मीठे बाबा के 15 जुलाई 2020 के महावाक्य हैं और विशेष बाबा ने इशारा दिया कि आप बच्चे सच्चे सच्चे वैष्णव हो। बाबा के बच्चे हो, वैष्णव माना ही विष्णुपुरी में जाने वाले। तो हमारा भोजन जैसे देवी देवताओं का बहुत शुद्ध पवित्र होता है, कोई भी तामसिक भोजन उसमें वो नहीं ले सकते। तो हमें भी अपने भोजन को बहुत शुद्ध रखना है, परहेज रखनी, क्योंकि हमें सतयुगी दुनिया में चलना है। और जैसा कहा गया कि अंतिम जो पाठ है वह नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का है। तो बाबा कहते स्मृति में रहेगा कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा परम पावन शिव बाबा की बच्ची हूँ, तो अंदर का मोह हमारा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि बिना मोह नष्ट हुए हम बाबा के घर नहीं जा सकते। स्नेह अलग चीज़ है, प्यार अलग चीज़ है। आत्मिक प्यार हो, आज इस दैवी परिवार से, उस अलौकिक परिवार से हमारा प्यार है, तो ऐसे ही लौकिक परिवार को भी अलौकिक बना के वो स्नेह रहे, लेकिन मोह नहीं हो। मोह में आज बाबा ने देखो इशारा दिया कि 12 महीने तक रोते रहते कोई संबंधी शरीर छोड़ देता है, तो जैसे उसकी याद हम कर सकते रो रहे हैं, तो ऐसे ही हम शिव बाबा को याद करें प्यार से, दिल से, तो बेड़ा पार हो जाए, भवसागर हम पार हो जाए। तो विशेष इन्हीं बातों के ऊपर बाबा के इशारे हैं हम बच्चों के लिए। तो अभी सुनेंगे। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज रखते हैं और साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। भोजन भी शुद्ध हो तो हमारा आचरण भी शुद्ध, पवित्रता, स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता भी चाहिए तो आंतरिक स्वच्छता भी। हमारे वस्त्र हैं, हमारे बिस्तर हैं, हमारे बाल, हमारी ड्रेस, कपड़े, तो वो भी स्वच्छ चाहिए ना। ऐसे भी आजकल प्रदूषण रहित बनने के लिए कितना करते। हवा प्रदूषित हो गई है, पानी प्रदूषित हो गया, तो उसकी स्वच्छता का हम ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार से अपने शरीर की भी स्वच्छता, जितनी बार आप लैट्रिन जाते हैं या फ्रेश होते हैं, तो बाबा ने नियम दिया, हम वो गंदे कपड़े फिर नहीं रखते। अपनी तबीयत के अनुसार उसको आप चेंज कर लीजिए। गर्मी है तो स्नान कर लें, वो कपड़े दोबारा फिर गंदे नहीं पहने, या तो चेंज कर ले, वे धुलाई कर ले। तो एक ये बाह्य स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है। मंदिर भी जाते तो बिना नहाए नहीं जाते हैं। और दूसरा हमारी आत्मा की शुद्धता, और उसी में पवित्रता शुद्धता में आता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। माना आत्मा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जो विकारी रिश्ते हैं, इम्प्योरिटी है, तो वो हमें ख़त्म करके सेलिबेसी ब्रह्मचर्य को धारण करना। क्योंकि वर्तमान समय देख रहे हैं तो सारी बीमारियों की जड़ ये 5 विकार ही है। तो वो शुद्धता पवित्रता भी बाबा सिखाते, क्योंकि सतयुग में देवी देवताएं बहुत प्योर थे, जिनके लिए कहते सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, है ना। उनके अंदर क्रोध की भी हिंसा नहीं थी, तो ये काम विकार वो भी अशुद्धि नहीं थी। तो दोनों ही प्योरिटी होने के कारण तो वो डबल अहिंसक कहलाते हैं। तो बाबा ने कहा वो पवित्रता भी हमारे अंदर जरूर चाहिए। आज का प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। उत्तर है, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। बंदरी का मिसाल बाबा ने दिया कि किसी का कोई संबंधी मरता है, देखो 12 मास तक उसे याद करके रोते रहते हैं। जैसे बंदरिया होती है ना, तो उसका बच्चा मर जाता है तो क्या करती है। और जानवर होंगे तो उनके बच्चे, जैसे भैंस है, गाय है, तो उनके बच्चे उनकी डेथ हो जाती है तो वो सूंघ के हट जाते हैं, उनके पास जाएंगे भी नहीं, भले अपना ही बच्चा है। लेकिन एक बंदरिया ऐसी है जो उसका बच्चा मर जाता है तो उसको चिपकाए रहेगी पेट से, और जब तक वो कट कट के अपने आप नहीं गिरता तब तक वो उसको चिपकाए रहती।
तो ऐसे ही आज मनुष्य क्या करता है, ऐसे चाहे किसी को पूछे ना पूछे, लेकिन वो रिश्ते ऐसे मोह वाले होते हैं, उनसे दुख भी मिल रहा है और 12 महीने तक रोते रहते, मुंह ढक कर के भी रोते रहेंगे, याद सताती रहेगी। तो बाबा ने आज उदाहरण दिया उसका, बंदरी का, कि ऐसे संबंधी को 12 मास तक याद करते हैं, मुंह ढककर रोते रहते हैं, याद आती रहेगी। तो अगर ऐसे ही बाबा की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। है वो अवगुण, लेकिन अगर उसको इस गुण में बदल लेवे तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो याद तो सताती है ना, याद करना आता है, तो संबंधी की जगह हमारा संबंधी शिव बाबा भी है, तो उसको हम याद करें तो बाबा कहते हैं अहो सौभाग्य। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य, बेड़ा पार हो जाए। तो उस अवगुण को बाबा कहते गुण में बदल दो। ओम शांति। बाबा ने कहा बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ये हमें खुद अटेंशन देना है कि अपने को आत्मा समझेंगे तो बाबा की याद आती रहेगी। तो अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में बैठो। और आज उसमें बाबा ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। शिव बाबा कौन है? तो बाबा ने कहा मुख्य बात ही ये है कि परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है। तो ज्ञान सागर होने के कारण वो टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। तो ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं, है ना। केवल परमात्मा बाप को ही याद नहीं करना, वो परम शिक्षक भी है। प्रैक्टिकल बात ये बाबा सुनाते हैं। वह सबका बाप भी है, टीचर भी है और सदगति दाता भी है, और फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए, वो हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है, हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो टीचर भी सिद्ध हुआ। बाबा कौन है? हमको राजयोग सिखलाते, तो परम शिक्षक हमारा टीचर भी है। और ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे ये पक्का करो हमको क्या क्या समझाना है, ये अंदर धारणा होनी चाहिए। यह तो जानते हैं कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो वो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ? तो बाबा कहते वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीजें नहीं खाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को भी परहेज सिखला रहे, बच्चे तुम्हारे भोजन में प्याज लहसुन ऐसी कोई गंदी तामसिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो हम शिव बाबा को भोग ना लगा सके। तो जो भी खाएं पहले बाबा को भोग लगाएं तो ज़रूर है, फिर शुद्ध भोजन हम खुद ही स्वीकार करेंगे। तो तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीज़ें क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है। जो हम दान करते हैं, जितना गुप्त दान उतना पुण्य हमारा ज़्यादा बनता है ना। तो दान का पुण्य बनता है। तो ऐसा दान करें जो पुण्य बने और हम पुण्य आत्मा बन जाएं। और बाबा तो हमें देव आत्मा बनाने आया है। तो आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। निर्लेप माना नॉन स्टिक, कोई लेप छेप नहीं चढ़े। अब लेप छेप चढ़ रहा है इसीलिए
आत्माओं की वैरायटी हो गई, कोई पुण्य आत्मा, कोई श्रेष्ठ आत्मा, कोई संत आत्मा, कोई महान आत्मा और कोई दुष्ट आत्मा भी है। तो बाबा कहते हैं आत्मा इसका मतलब निर्लेप नहीं है। ऐसे ऐसे अक्षर बाबा कह रहे याद करने चाहिए। साधुओं को भी देखो महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। तो सर्वव्यापी कहना भगवान को ये रॉन्ग है। सर्व आत्माएं जो भी हैं सब में आत्मा बैठी है। पढ़े लिखे जो हैं वो सिद्ध करके बतलाते हैं। झाड़ में भी देखो आत्मा दिखाई है। ऊपर परम धाम में आत्माओं का झाड़ और नीचे मनुष्य आत्माओं का झाड़। कहते हैं 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी आत्मा है। आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाती। मनुष्य की जो आत्मा है वो तो जड़ में जा नहीं सकती है। हाँ, पेड़ पौधे उगते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन उनमें समझने सोचने या पुरुषार्थ करने की थोड़ी ना वो क्षमता है। ना पशुओं में है कि अपना भविष्य बना ले। ये कला मनुष्य में है जो अपने पुरुषार्थ से चाहे तो देव आत्मा बन जाए, चाहे जो बन जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों में नहीं जाती आत्मा। और ऐसा नहीं कि मनुष्य आत्मा कोई जड़ में चली जाएगी, जड़ चीज़ों में। शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी बातें देखो लिख दी है। इंद्रप्रस्थ ने धक्का दिया तो पत्थर बन गया। अब बाबा बैठकर समझाते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। वास्तव में बात इस समय की है। अगर बाबा का कहना नहीं मानते हैं, जब बाबा मिलन का समय होता है जिसको कहा इंद्र की सभा, इंद्रजीत बनाने वाला शिव बाबा, तो उस समय के बहुत नियम है भी हमको पवित्रता धारण करनी। अभी तो समय अनुसार देखो बहुत परिवर्तन हो गया। बहुत स्ट्रिक्ट नियम होते थे कि 1 साल तक जब तक हमने पूरा प्योरिटी को, अन्न शुद्धि को, संघ को हमने फॉलो नहीं किया है तो बाबा मिलन में नहीं जाते थे। तो उसमें क्या है कि हम अगर गए तो पूरी नॉलेज ना होने के कारण सामने तो बाबा दिखाई नहीं दे रहा, कोई बुजुर्ग हो, कोई हो, या साधु महात्मा की तरह दादी बैठती थी अव्यक्त रूप में। अव्यक्त बाबा आया है तो नहीं समझ सकते थे तो उल्टा उठा ले जाते, तो बुद्धि पत्थर जैसी बन जाती। इसलिए कहा जाता भाई बहनों को आप जोर नहीं दो। कहीं दीदी नहीं हम ले चलेंगे, हम उनको ज्ञान सुना रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आपको अपनी तरफ से अच्छा लग रहा है, लेकिन बाबा जो अच्छा कहते माना पवित्रता बहुत जरूरी, शुद्धता, पवित्रता, अन्न शुद्धि, फिर बाबा में पूरा दृढ़ निश्चय और आत्मिक स्थिति का कम से कम साल भर तक प्रैक्टिस करें, फिर हम बाबा से मिलने जाते हैं तो वो अलग हो जाता है। तो ये जो बाबा ने कहा ना, वो शास्त्रों में कहा पत्थर बन गए, धक्का मारा, तो ऐसा कोई धक्का नहीं मारता है, लेकिन बुद्धि ऑटोमेटिक उसकी समझ में फिर वो ज्ञान की बातें नहीं आती है क्योंकि धारणा नहीं है। तो अब बाबा बैठकर देखो समझाते बच्चे, देह के सब संबंध बुद्धि से तोड़ के अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। ये तो समझते हो ना, सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में, नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, भी ऐसे कोई गुण नहीं है। मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए की भी याद रहती है। हाँ, बाबा कह रहे बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं, पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते हैं। स्त्री 12 मास तक अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढक कर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढक कर अगर तुम बाप को याद करो दिन रात तो बेड़ा ही पार हो जाए। बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे वो याद करते हो मनुष्य को, हाँ, उस गुण को जो माना मोह का अवगुण है, दुखी होते, अगर वही गुण इसको बाबा को याद करे तो वो गुण में बदल जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। बाबा कहते जैसे पति को तुम याद करती हो ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए।
हाँ, बाप युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। अब उसको याद करा, पति को, बच्चे को, वापस भी नहीं आएगा, और वो आत्मा को कितना दुख होता फिर। हाँ, वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं उसको। और हम शिव बाबा को याद करें तो उस आत्मा को भी देखो शांति मिले, और जहाँ जाए वो वहाँ सुखी रहे। तो उसका भी फायदा, हमारा भी फायदा, और बाबा की याद से देखो भवसागर पार हो जाए। तो कितने फायदे बाबा युक्तियाँ इसीलिए हमारे फायदे के लिए बताता है। मन भी शांत रहे, घर में भी शांति रहे, फिर हम जिम्मेवारियां भी संभाल सकते हैं जब मन शांत होगा। हाँ, अब जाने वाला तो चला गया, अब पीछे से रोए तो उस आत्मा को कितना कष्ट होता है ना। शरीर तो है नहीं उसका, वो हमने जला दिया, और आत्मा तो फिर वो घूमती रहती है, देखती रहती है, और दूसरा शरीर लेने जाए तो वहाँ भी दुखी होती रहे। तो ये युक्ति जो बाबा बताते तो उससे देखो सबका कल्याण। तो बाबा युक्ति बतलाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो। पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं। हाँ, जैसे दुकानदार होते हैं ना तो अपना सब देखते हैं, मुरादी कितना फायदा हुआ, प्रॉफिट लॉस सब देखते हैं, नहीं मुनाफा घाटा। तो बाबा कह रहे ऐसे ही तुम बच्चे भी अपना निकालो। कोई कोई मास मास निकालते, माना महीने महीने में अपना प्रॉफिट लॉस देखेंगे, बैलेंस देखेंगे। और कोई दुकानदार होते रोज अपना रात को एक बार जरूर चेक करते। तो बाबा कह रहे यहाँ तो ये बहुत जरूरी है, बाबा ने बार बार समझाया है। बाबा कहते तुम बच्चे सौभाग्यशाली, हजार भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। कितना बाबा हमारे भाग्य को देखकर खुश होता है, और हम बच्चे देखते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए बाबा याद दिला रहा है। बाबा कहते जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वो जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, और वो गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो नटशल में समझाना होता है। हाँ, बनना तो खुशबूदार फूल है ना। बाबा कह रहे माना संक्षेप में बाबा इतना समझा देते हैं, लेकिन बनना खुशबूदार फूल है ना। मुख्य है याद की बात, विस्तार में तो बहुत कुछ है, लेकिन मुख्य बात है शिव बाबा को याद करना। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया, लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम मुझे याद करो या पूछो। हाँ, या वो हमसे पूछे कि तुम मुझे याद करते हो नहीं करते हो। हाँ, शरीर के माँ बाप पूछते हैं क्या बच्चों से? बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही, ये तो लॉ है यहाँ। लेकिन पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो, ये हमारा बाबा है। यूँ तो सबका बाप है, सर्व का सदगति दाता, ज्ञान सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी उस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो ना सके। बाबा क्या करे, इस सृष्टि पर कोई भी मनुष्य को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते हैं। बाप कहते ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। उनको क्या पता पास्ट में क्या थे। अगर मालूम हो पास्ट में ऐसे रावण से मार खा के दुखी हो के फिर शिव बाबा ने हमको राजाई दी है और आगे फिर छिन जाएगी, तो सारा उनका उमंग उत्साह खुशी क्या होगी, तो गुम हो जाएगी। लेकिन बाबा हम बच्चों को संगम युग पर ये ज्ञान देते, बच्चे तुम इतने श्रेष्ठ थे, माया रावण ने तुम्हारी सब छीन लिया, अब फिर तुम बाबा को याद करो तो फिर तुमको सतयुग में मिल जाएगा। तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं लेकिन लक्ष्मी नारायण नहीं हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण में अगर ज्ञान होता तो परंपरा से चला आता, बीच में तो विनाश हो जाता, इसलिए परंपरा भी चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरण करना है। तुम्हारी भी ऊंचते ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, दे अभिमान में आ जाते हो, तो माया थप्पड़ मार देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो।
कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। ड्रामानुसार पाकिस्तान भी हो गया। हाँ देखो, उस समय तो बाबा पाकिस्तान से सब बच्चों को लेके आए थे 1950 में। हाँ 1947 में बंटवारा हुआ और कितना मारा मारी हुई, तो उस समय तो कराची पाकिस्तान में ही था, उधर चला गया हिस्सा, सिंध, हैदराबाद, कलकत्ता, है ना, तो वो पाकिस्तान में कराची चला गया। फिर जब बंटवारा हो गया तो 1950 में बाबा सबको माउंट आबू फिर वहाँ ले आए। तो बाबा कह रहे ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। वो भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। हाँ उसी समय बच्चे भी देखो बाबा के बने थे। अब बाबा आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए ही कहते रक्त की नदियाँ बहती हैं, तब फिर घी की नदियाँ बहेंगी। उस समय तो बहुत रक्त की नदियाँ बही, तब हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, कितना मार काट सब। तो बाबा बच्चों को कहता था, बच्चे अभी खून की नदी बह रही है, सतयुग में तुम्हारी घी की नदियाँ बहेंगी। अभी भी देखो लड़ते रहते, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, यहाँ से पास ना करो, ये हमारा रास्ता है। अब वो क्या करें, स्टीमर कैसे जाएंगे, फिर राय पूछते हैं। हाँ राय करते हैं जरूर, फिर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वो आपस में ही खत्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूद है। हाँ बाबा कह रहे विदेशों में क्या है, वो सिविल वो होगी, आपस में ही बम्बार्डिंग से विनाश, और भारतवर्ष में सिविल वार। तो अभी बाबा कहते मीठे बच्चे तुम बहुत बहुत समझदार बनो। हाँ दुनिया का हाल बुरा होता जा रहा है, तो कम से कम तुम बच्चे समझदारी से बाबा को याद करो। हाँ यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाना बाबा की बातें। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। हाँ मधुबन जाते ना, कई बार बच्चों को ले जाते, बाबा मना करते कि माताएं बच्चों को ले गई, वो सारा समय बच्चों को देखती रहे तो क्लास योग, हाँ अपना पुरुषार्थ कैसे करें, फिर दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है। तो बाबा कहते छोटे बच्चों को मधुबन ना लाओ, उनकी कुछ व्यवस्था कर दो ताकि 2-4 दिन आप अपना स्व पुरुषार्थ कर लो। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, तो इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने, गाते भी है ना भोलानाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते झोली भर दो, वो फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। शिव शंकर महादेव कह देते तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी ऐसी बाबा कह रहे ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की हैं। कहेंगे देव देव महादेव, तो शंकर जी के लिए नहीं, शिव बाबा के लिए कहा गया। अब महादेव शंकर जी को कहे तो वो बड़ा हो गया, तो पिता छोटा हो गया, है ना। तो तुम बच्चों को समझाया जाता है कि अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं, ये फिर हो गई बड़ी मम्मा, हाँ जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, इनको अडॉप्ट किया। सयानी थी तो ड्रामानुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा नदी बड़ी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का, तो ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी तो ठहरी ना। हाँ ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा क्या कह रहे, ज्ञान सागर शिव बाबा और ब्रह्मपुत्रा बाबा ब्रह्मा, तो सबसे बड़ी ये नदी भी कहे तो माँ भी कहे, ब्रह्मा माँ, हाँ जिसके मुख से हम बच्चे अडॉप्ट होते। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है। हाँ शिव बाबा किसको याद करेंगे, माँ बाप तो बच्चों को याद करते हैं। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। हाँ बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए क्या कह रहे, इनकी आत्मा को भी शिव बाबा को याद करना। बाबा कहते हम दोनों बच्चों को देखते हैं, शिव बाबा भी देखते तो ब्रह्मा बाबा भी देखते।
मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। हाँ, बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ, तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ये करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है ना। ब्रह्मा बाबा अपने लिए क्या कह रहे हैं? बाप के साथ में रहता हूँ, उनका बच्चा हूँ, तो जैसे शिव बाबा देखते तो मैं भी देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन के घूमता हूँ। हाँ, उसी तन में शिव बाबा बैठा है, उसी तन में ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी बैठी है। तो बाबा समझाते, बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। हाँ, देह सहित सब कुछ भूलना है, बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव क्या सुना रहे हैं कि बाप शिव बाबा और ब्रह्मा बच्चा, तो दोनों एक दूसरे में जैसे एक हो जाते। उसी तरह में शिव बाबा बैठा हुआ है, तो उन्हीं आँखों से शिव बाबा भी देखते, उन्हीं आँखों से ब्रह्मा बाबा भी देखते, तो जैसे दोनों एक हो गए। तो बाबा कहते तुम भी ऐसे पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सेवा करते हैं। सर्विस करने वाले जरूर पद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए ना। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले, सुना अनसुना कर दो, तुम मुस्कुराते रहो तो आप ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। अब फूल कोई वो उठा के नहीं गार्डन से ले आना। फूल बाबा कहते हैं मानो हमारे शब्दों रूपी फूल, मीठे वचन हो। ऐसे नहीं वो कड़वा बोल रहा, क्रोध में बोल रहा तो हम भी जवाब ही बोलने लगे गलत, है ना। तो हमें थोड़ा सहन करके शांत रह के मीठे शब्द ही उस प्रयोग में लाने हैं। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाबा खुद कहते सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कह के कितना ग्लानि करते हैं, और मैं तो सबका उपकार करता हूँ। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं। विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ है, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ये नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं ही रहते, सो फिर आने हैं, चक्र फिरता रहता है। 84 जन्म भी वही लेंगे, दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। ये चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो। क्या बाबा बच्चों को समझाते, तुम सुखदेव के बच्चे, सबके लिए सुखदाई बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते बच्चे याद की यात्रा बहुत सहज है। घर में माँ बाप नहीं कहते बच्चे आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। शिव बाबा बेहद का बाप भी क्या कहते, बच्चे याद की यात्रा में रहो, ये बहुत सहज है। वो यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बन गए। तो बाबा कहते रूहानी यात्रा पर रहो, है ना। तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौट कर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग था फिर होगा, ये चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया है नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते हैं। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। ये सब है साइंस। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा, मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते, दूसरे तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं।
मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है, समझते भी हैं कोई प्रेरक है, खुद कहते वर्ल्ड वार जरूर होनी है। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही। बाबा क्या कह रहे हैं, भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। कितना नशा हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड कहते हैं। राधे को इतना नहीं, सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, ये भी भूल कर दिए। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए। अब वो तो तुम ही बच्चे हो। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की भी पूजा होती है, नहीं होती? शालिग्राम की होती शिव बाबा के साथ साथ। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं, तो समझ के क्या बन जाओ। बाबा कहते समझदार बनो। बाबा हम बच्चों को अपने जैसा समझदार बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं तो ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। सेकंड पॉइंट है, सुखदाई बनकर सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर रखनी है ना। अब भरपूर हो रही है नहीं हो रही है तो अपने आप की चेकिंग करनी है। और आज मीठे बाबा का वरदान है, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा। कौन सा व्रत रखना? शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है वो तख्त नशीन बनने के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाती है। इसलिए संकल्प में भी कभी इम्प्योरिटी नहीं आए। इसलिए बाबा कहते बाइस्कोप नहीं देखो, हाँ ऐसे ऐसे चित्र या कोई ऐसे गीत संगीत नहीं सुनो, देखो नहीं, जिससे हमारे संकल्प अशुद्ध हों अपवित्र हों और पता चला भगवान के दिल तख्त पे बैठने की बजाय नीचे गिरने लगे। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति को परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। और आज का स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। और आज का स्वमान भी याद रखेंगे, मैं आत्मा दिल तख्त नशीन हूँ, भगवान के दिल तख्त पर बैठी हूँ। और आज अव्यक्त इशारे की 15th पॉइंट है, जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है दुश्मन को, तो वह कितना निर्भय होकर के चलता रहता है ना। कंधे पर देखो बंदूक लादे रहेगा और ते शान से चलेगा रात के अंधेरे में भी। तो आपके पास सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ है, सिर्फ आवाहन करो। अष्ट शक्तियाँ बाबा ने दी हुई है,
तो ये शस्त्र है हमारे पास, कहीं सहन करना है, कहीं संभाल लेना है। हाँ, कोई हमको कुछ कह रहा है तो उससे सुरक्षा के लिए क्या करना, उसको सब सहन कर लो, संभालो, तो बनती बिगड़ी बात भी बन जाएगी, है ना। तो बाबा कह रहे ये शस्त्रों का सिर्फ आवाहन करो, अर्थात मालिक बनकर ऑर्डर करो, तो सफलता सदा हुई पड़ी है। हाँ? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।